अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आवर इन्वायरमेंट। और इसमें हमने पहले पढ़ा व्हाट इज इन्वायरमेंट, और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज द इकोसिस्टम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? कंपोनेंट्स माने हुआ अज्जा, यानी कंपोनेंट्स किन अज्जा का बना हुआ है, इसमें कौन कौन से जज हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम दो किस्म के कंपोनेंट देख सकते हैं। नंबर वन है एबायोटिक, यानी जिसको नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम जानदारों की कैटेगरी कहते हैं। यानी इसमें जानदार आते हैं लिविंग, और इसमें बेजान नॉन लिविंग यूज आते हैं। तो पहले हम लेंगे ये एबायोटिक कंपोनेंट का क्या मतलब है। एबायोटिक कंपोनेंट उसमें कौन कौन से आते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। दीज इंक्लूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो पहले हम देखेंगे इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें गैसेस आते हैं, मसलन कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कैल्शियम आता है, और इसके अलावा इन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एटसेट्रा इनके कंपाउंड्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें वाटर आता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। These constitute the main abiotic components, यानी यही वो अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या मायने है? इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, और इस तरह बाकी भी कुछ अज्जा हैं जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें शामिल है। तो उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? क्लाइमेट मीन्स आब व हवा, यानी इसमें लाइट आती है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है एटसेट्रा। एंड एडिफिक फैक्टर्स भी इसमें आते हैं। मिसाल के तौर पर सॉइल कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, टोपोग्राफी कैसे है एटसेट्रा। दीज इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एटसेट्रा। एंड एडिफिक फैक्टर्स में आते हैं सॉइल, टोपोग्राफी एटसेट्रा। तो ये थे वो तीन कंपोनेंट्स जो एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं। उसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेंगे इकोसिस्टम का, वो है बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट में कौन कौन से मतलब अज्जा हैं, को क्या क्या आता है। These compounds are classified into three main categories. इसमें तीन कैटेगरीज आती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आता है प्रोड्यूसर, यानी वो लिविंग थिंग्स जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं या जो दूसरे जानदारों के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें आते हैं ऑल प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स इस प्रोड्यूसर्स कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद आता है कंज्यूमर्स, यानी जो वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो प्रोड्यूसर्स तैयार करते हैं, और इसमें आते हैं तमाम हैवानात, एनिमल्स आते हैं इसमें। और उसके बाद आता है थर्ड मतलब के ग्रुप, वो है डिकम्पोजर्स, यानी वो जानदार जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को डिके करते हैं। हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो ज़मीन पर सड़ जाती हैं, यानी घुल मिल जाती हैं ज़मीन के साथ, तो उसको ये डिकम्पोजर्स कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह मैंने बच्चों आपको समझाने की ये कोशिश की कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। और इसमें दो मेन टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, एक है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड लिविंग कंपोनेंट। और इस तरह मैंने आपको इन डिटेल बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से जूस आते हैं। तो दूसरा जो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। काफ़ी